जो भारत भूमि आज वो आपसे अपना खोया हुआ अस्तित्व मांग रही है। वो मांग रही है अपनी पहचान, कि कहां चली गई वो पहचान। और उस पहचान को दिलाने में सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी है? वो जिम्मेदारी हमारी है, आप सबकी है, इस देश के हर एक बुद्धिस्ट की है, देश के हर एक अम्बेडकरवादी की है, देश के हर एक उस जिम्मेदार व्यक्ति की है जिसने इस देश की पहचान को खुद से जोड़ा है, जिसने इस देश की पहचान को दुनिया में ये कहकर बोला है कि मैं भारत में बुद्ध की धरती से आया हूं, मैं उस ज्ञान की धरती से आया हूं जहां बुद्ध पैदा हुए हैं। तो ये लड़ाई उन सबकी है। और दूसरी पहचान, सम्राट अशोक आज से 2300 साल पहले जब उन्होंने कलिंग युद्ध के समय अपनी तलवार छोड़ दी, नतमस्तक हो गए और कहा कि हिंसा पे अहिंसा की विजय हो गई, तो वो करीब 7 सप्ताह बोध गया में साधना करते हैं, वक्त बिताते हैं और मनी मन स्मरण करते हैं। ये वो पावन धरती है, ये वो पावन पवित्र धरती है जिस धरती पर सिद्धार्थ बुद्ध बन गए। संसार के लोग बुद्ध को देखने आएंगे, इस ज्ञान की परिक्रमा करने आएंगे, इस भूमि की परिक्रमा करने आएंगे। तो क्यों ना मैं यहां पर एक महाविहार बना दूं। ये स्मरण करते सम्राट अशोक ने 7 सप्ताह रहते हुए ये स्मरण परिपूर्ण हुआ, संकल्प के साथ उन्होंने महाबोधि महाविहार की नींव रखी, ये सोचकर कि संसार के लोग इस धरा को, इस भूमि को ज्ञान का प्रतीक मानते हैं, शांति का प्रतीक मानते हैं, मैत्री का प्रतीक मानते हैं, संसार को अंधकार से निकालकर ऊर्जा का प्रतीक मानते हैं, रोशनी का प्रतीक मानते हैं। तो संसार के लोग वैसे ही आएंगे इस दुनिया में। मक्का मदीना हर मुसलमान जाना चाहता है और जिस उमंग से जाता है उसकी उमंग में कोई कमी नहीं होती, बल्कि 4 गुना हो जाती है। दुनिया का कोई भी ईसाई यरूशलेम वेटिकन सिटी जाना चाहता है और जिस उमंग से जाता है उसकी उमंग कम नहीं होती, बल्कि 4 गुना बढ़ जाती है देखकर। पर जब कोई बुद्धिस्ट, जब कोई अम्बेडकरवादी बौद्ध गया जाता है और जिस उमंग से जाता है, जिस कल्पना से जाता है कि मैं महाबोधि महाविहार जा रहा हूं, मैं बुद्ध की ज्ञान स्थली जा रहा हूं, वहां कितनी शांति होगी, कितनी करुणा होगी, कितना वहां पर मयोमय होगा, ऐसी भावना लेकर जाते हैं। और जब पहुंचते हैं तो दरवाजे पे ही पंडा घंटी बजाने वाला, बगल में शिवलिंग बनाकर जल चढ़ाने वाला, दूसरी बगल में पंडा पुरोहित पिंडदान करने वाला। क्या मनोदशा हमारी होगी, कैसी मनोदशा होगी। लोग कहते हैं कि चोरी रात को होती है, चोरी रात को होती है। बौद्धों के तो महाबोधि महाविहार में दिन दहाड़े चोरी हो रही है, हर रोज चोरी हो रही है और हम 76 सालों से जाते हैं, देखते हैं, वापस आ जाते हैं। क्या ये स्वाभिमान था हमारा? क्या ये गौरव था हमारा? क्या ये जागरूकता हमारी थी? मुझे तो तब अचंबा तब हुआ, ये तब अचंबा हुआ कि जब हमने उनकी इस करतूतों को, इस काले षड्यंत्र से जब पर्दा उठाया और सवाल पूछे। आप एक हिंदू पुजारी हो, हिंदू पुजारियों को सख्त निर्देश दिए थे आदि शंकराचार्य ने, हिंदू पुजारियों को आदि शंकराचार्य ने सख्त निर्देश दिए थे 8वीं सदी में, यह कहकर कि हे ब्राह्मणों, चोरी कर लेना, इसके पाप मुक्त हो सकते हो, हत्या कर लेना, इसके पाप से मुक्त हो सकते हो, डकैती डाल लेना, इसके पाप से मुक्त हो सकते हो, दुराचार कर लेना, इसके पाप से मुक्त हो सकते हो। पर बुद्ध की वाणी सुन मत लेना, बुद्ध की प्रतिमा को देख मत लेना, बुद्ध के भिक्षुओं के साथ बैठ मत जाना, इस पाप से कभी मुक्त नहीं हो सकते। अगर तुम ऐसा करते हो तो 7 जन्मों तक, 7 पीढ़ियों तक तुमसे तुम्हारा स्वर्ग छीन लिया जाएगा। ये सख्त निर्देश दिए। तो मैंने कहा पुजारी, आदि शंकराचार्य की बात याद करो। अरे ब्राह्मणों का तो सारा आंदोलन बुद्ध के खिलाफ है, तो जाओ खिलाफ चलाओ। यहाँ
ये बुद्ध की शरण है। बुद्ध की शरण में मांगकर क्यों खा रहे हो? तो क्या कहते हैं कि बुद्ध तो विष्णु के अवतार हैं, बुद्ध तो विष्णु के अवतार हैं। मैंने कहा कोई प्रमाण तो दो। आपने राम को विष्णु का अवतार कहा तो रामायण पढ़ाई ना आपने। आपने राम को विष्णु का अवतार कहा तो रामायण पढ़ाई नहीं। आपने कृष्ण को विष्णु का अवतार कहा गया तो गीता पढ़ाई। तो बुद्ध को भी कहो तो बुद्ध की भी तो किताब पढ़ाओ, बुद्ध के त्रिपिटक पढ़ाओ, धम्मपद पढ़ाओ, जातक पढ़ाओ, बुद्ध के सूत्र पढ़ाओ। तो कम से कम जब तराजू में तोलोगे तो पता चल जाएगा कि सच क्या, झूठ क्या, कल्पना क्या, सत्य क्या, अंधकार क्या, उजाला क्या। तो आपने केवल बुद्ध को भाषा में विष्णु का अवतार कहा। और मैं तो ये कहूंगा, मेरा तो बड़ा एक तर्क है कि विष्णु के साथ विष्णु का मेल कृष्ण से हो सकता है, राम से हो सकता है। वो कैसे? अवतार का मतलब होता अवतरित हो जाना। जैसे अमरूद के पेड़ पे अमरूद लग जाना, सेब के पेड़ पर सेब लग जाना। तो विष्णु का अवतार राम इसलिए हो सकता है क्योंकि राम भी हिंसक है, राम भी युद्ध करता है, विष्णु भी हिंसक है, विष्णु भी युद्ध करता है, कृष्ण भी हिंसक है, कृष्ण भी युद्ध करता है। पर बुद्ध के तो ये दोनों तीनों विपरीत है। बुद्ध की वाणी में तो शांति, करुणा है, प्रेम, मैत्री है। वो तो दया ही दया करते हैं। उन्होंने जीवन के 45 साल में जब बुद्ध बने, उन्होंने कभी किसी जीव जंतु को हिंसा से मारा नहीं है, किसी को कष्ट पहुंचाया नहीं है, किसी को पीड़ा पहुंचाई नहीं है। तो ये तो कोई मेल भी नहीं है। ये तो विष्णु से बुद्ध का कोई मेल नहीं है। अरे ऐसे जाने कितने विष्णु इकट्ठे हो जाए, ऐसे जाने कितने राम इकट्ठे हो जाए, ऐसे जाने कितने कृष्ण इकट्ठे हो जाए, तो भी बुद्ध के पैरों की धूल बराबर नहीं बन पाओगे। क्योंकि बुद्ध तो बहुत बड़े बुद्धत्व है, जिन्होंने अंगुलीमाल को, अरे रावण को जीतने के लिए राम को युद्ध करना पड़ा, कृष्ण को, कंस को जीतने के लिए युद्ध करना पड़ा। पूरा महाभारत 2 परिवारों की भेंट चढ़ गया। अरे बुद्ध ने 45 साल में सबसे कुख्यात अंगुलीमाल को केवल एक वचन में जीत लिया। अहिंसक, जिसको तुम जीवन दान दे नहीं सकते, उसका जीवन दान लेने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। एक वाणी बुद्ध ने अंगुलीमाल के जीवन से परिवर्तन कर